अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं असलम फ़तेह और आप देख रहे हैं गरजती आवाज़। मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है, आज हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं देते हैं। ये मेरा टॉपिक है, कायदे से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को इतनी देखेंगे, नहीं, बढ़ा देंगे, काट देंगे। वीडियो को जब पूरा देखा जाएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ, दूध पीना शुरू कर दिया, और जब उसने दूध छोड़ा, दूध की जब मुद्दत उसकी पूरी हो गई, यानी 2 साल, 2 साल के बाद वो क्या करने लगा? 2 साल के बाद टहलने लगा। अब टहलते टहलते वो जो 5 साल का होता है तो क्या शुरू कर देता है? समझ गए हो ना समझदार लोगों? गुच्ची, गोली, गोली शुरू कर देता है। जबकि 5 साल में उसको स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन कर क्या रहा है? इस सेंटर में जा रहा है। अब उसके बाद में 5 साल में उसको स्कूल जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर तुम्हारा बेटा का पढ़ जाए, हाफिज बन जाए, आलिम दीन बन जाए, आईएएस बन जाए, अपने देश का आईपीएस अगर बन जाए, आपको क्या तकलीफ है? आप ये चीज गवारा करेंगे कि हमारा बच्चा दूसरों के सामने मोहताज रहे, किसी फला स्टेशन पर पहुंच जाए, फला बस स्टॉप पर अगर पहुंच जाए, कौन सा स्टेशन है, कौन सी बस आने वाली है, कौन सी ट्रेन आने वाली है, आपको बेटे को नहीं पता। अब वो क्या जा रहा है? 2 कौड़ी का इंसान जो होता है ना, वो तो पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब क्या जाता है? उससे मालूम करने जा रहा है। हालांकि शिक्षा बहुत जरूरी है। आज अपने बच्चों को, बस 14 13 14 साल का हो गया, बस हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया, और अगर 2 साल का, 2 साल के बाद अगर वो गाली देना शुरू कर दिया, गाली अगर कहीं दे दिया तो बाप मोछ को ऐंठ के उस सीना को चौड़ा करके बोलता है, हा हा, मेरा बेटा गाली देने वाला हो गया। अरे मूर्खो, बच्चा गाली दे रहा है तो हंसाई आ रही है, कल जब तुमको जब गाली देगा तब रुलाई आएगी। अभी तो छोटा है तो हंसी आ रही है, लेकिन कल जब तुमको जब गाली देगा बुढ़ापे में, तब रुलाई आएगी। तो 14 15 साल का आपका बेटा हो गया, भेज दिया उसको मंडी, किसी होटल के अंदर, कहीं दुकान के अंदर, कहीं पर उसको पकड़ा दिया। लो बेटा, तुम्हारी जिंदगी का यही चीज है, इसी के सहारे तुमको जीना है, अपनी लाइफ को गुजारना है। अब क्या करता है? दुकान के अंदर नौकरी कर रहा है, किसी होटल के अंदर गिलास को धो रहा है। 14 15 साल, जो 14 15 साल के अंदर आज उसको हाई स्कूल पास कर लेना था, लेकिन क्या कर रहा है? माँ बाप ने लालच, पैसों की लालच की वजह से, कि मेरा बेटा शाम को तो आएगा, 100 150 200 रुपया तो लेकर के आएगा, ये चीज है। लेकिन इसी के ऊपर परेशान है। मेरा बेटा है,
100 150 200 रुपया शाम को लेकर के आएगा। अरे तुमने नहीं सोचा 100 150 200 रुपया उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। तुम उसकी लाइफ के साथ एक घिनौना व्यवहार कर रहे हो। ये तुम्हारा व्यवहार ये मोहब्बत वाला नहीं है, ये अदावत वाला है। लेकिन नहीं नहीं, कहते हैं कि मेरा कितने पढ़े लिखे टहलते हैं, क्या कर लेते हैं। पढ़े लिखे क्या पढ़ लिख से होता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ना पढ़ाइए, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है ना कि आपके बेटे की कोई जरूरत पूरी हुई। ठीक है, अब वो नहीं बन पा रही है तो बेटे से ये भी कह दो कि अगर तुम पढ़ाना और लिखाना अपने बेटे को नहीं चाहते हो और पढ़ना और लिखना तुम अपने बेटे को नहीं देख पा रहे हो, तो बेटे की जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी कह देना कि बेटा ये तुम्हारा कागज है, पढ़े लिखे के पास ना जाना, उनसे ना पढ़वाना, किसी अनपढ़ के पास चले जाना, उनसे पढ़वा लेना। क्यों? दुनिया का माहौल है, दुनिया का सिस्टम बन चुका है कि अमीर अमीर के पास बैठता है, गरीब गरीब के पास बैठता है। इंसान अगर शादी कहीं के ऊपर देखने जाता है तो अपने जो बराबरी की होते हैं ना, उनके वहां शादी का रिश्ते का पैगाम भेजा जाता है। आज दुनिया का सिस्टम बन चुका है कि अगर उनके वहां पक्का घर बना हुआ है, आलीशान महल बंगला कोठी है, तो आलीशान महल बंगला कोठी वाले के वहां से शादी करेंगे, क्योंकि हमारा भी आलीशान महल बंगला बना हुआ है। तो ये दुनिया का सिस्टम बन चुका है। तो जो आदमी जिस प्लेटफॉर्म का होता है उसी प्लेटफॉर्म वालों से मिलता है। भाई आप रेलवे स्टेशन पर अगर आप चले जाएं, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, तो क्या प्लेटफॉर्म नंबर 3 वालों से आप बातचीत तो नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ट्रेन के बारे में, कौन सा डिब्बा कहाँ पर लगेगा, ये ट्रेन कितनी देर में आएगी, तो जो उसी ट्रेन से और उसी प्लेटफॉर्म नंबर पर होंगे उन्हीं से तो मालूम करोगे। भाई तीसरे नंबर वाले तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेन बदली हुई है। तुम्हारी ट्रेन कुछ और है, उनकी ट्रेन कुछ और है। तो इसी तरीके से हम प्लेटफॉर्म को चूज नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है कि हमने कह दिया कि बेटा नहीं पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई क्या है। अब उसके बाद में बेटे ने नहीं पढ़ा, अम्मी की, अब्बू की, दादी की, दादा की, सब की बात मान ली, और मान लेने के बाद फिर उसके बाद में पढ़ाई से उसने किनारा कशी कर लिया। किनारा कशी कर लेने के बाद शादी हुई। शादी हो जाने के बाद फिर उसके बाद में उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ी। इम्पोर्टेंट ज़रूरत क्या पड़ी? उसने ऐसा कुछ काम किया कि फौरन नोटिस आई। कहाँ से? बैंक से समझ लो, थाने से समझ लो, हुकूमत की तरफ से समझ लो, किधर से भी समझ लो, नोटिस आई और बताया गया कि अगर 15, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और बताया गया कि अगर 15 मिनट के अंदर इस नोटिस के में, जो नोटिस में जो दर्ज है, जो चीज लिखा हुआ, इसके अनुसार अगर काम नहीं हुआ 15 मिनट के अंदर, तो तुमको 10 साल की सजा हो जाएगी। अब ये बताइए
टाइम उसके पास 15 मिनट का है। अब 15 मिनट के अंदर, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि तुमने अपने बेटे को पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के अंदर अब वो किसी को ढूंढेगा, भाई इसको पढ़ दो, एक मिला, भाई पढ़ तो लेता हूं लेकिन इसका अर्थवा नहीं निकाल पाता हूं। दूसरे के पास गया, इतने में 15 मिनट उसके गुजर गए, लेकिन वो कायदे से नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। इतने में पुलिस आई, उसको अरेस्ट कर ले गई। 15 मिनट की जिंदगी ने, 15 मिनट के टाइम ने, 15 मिनट के समय ने आपके बेटे को 10 साल की सजा कराई। क्यों कराई? सिर्फ 100-200 की लालच के अंदर। तुमने जो 100-200 रुपया 10-11 साल का हुआ, तुमने बेटे से कमाना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा है, पैसा कमाएगा, पैसा ला रहा है। लेकिन ये चीज, नियम रूल उसको नहीं मालूम था, नहीं पता था। तो 15 मिनट का जो उसके पास जो जिंदगी बची हुई थी, 15 मिनट का जो समय बचा हुआ था, उस 15 मिनट ने, अगर तुम इसी 10 साल तक की उसको अगर सजा, उसको 8 ही साल तक पढ़ा देते, 8 साल वो पढ़ लेता, तो 10 साल उस जिंदगी जेल के अंदर अरेस्ट ना होता, जेल के अंदर तुम न जाता। 8 साल तुम नहीं पढ़ा पाए, 10 साल तुम्हारा बेटा जा रहा, माइनस हो गया, माइनस में पड़ गए। अब हमारा भैया चला गया जेल में, भैया को इतना कोशिश करो का छुड़वाओ। अरे भैया सब नौटंकी है, ये सब। किसी शायर ने कहा कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, और हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। नहीं, ना आज हमें उर्दू से मतलब, ना अरबी से, न हिंदी से, न इंग्लिश से। सबसे पहले हम कुरान शरीफ की तिलावत करें, सबसे पहले हम कुरान शरीफ को पढ़ें, हम अरबी के ऊपर ध्यान दें, अरबी के साथ साथ में फिर उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश। कम से कम हम इतना तो पढ़ लें कि हम अपने मजहब को तो पहचान जाएं, हम अपने धर्म को तो जान जाएं, इतना हम पढ़ लें। उसके बाद में हम IAS बने, जरूरत है IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम बने, क्योंकि आज हमारे देश को जरूरत है। और एक बेटा अपने बाप को बुढ़ापे के आलम में, अपने बाप को अपने कांधों पर उठाए हुए है, और उठाते उठाते अस्पताल का चक्कर लगा रहा है। लेकिन 1 बजे रात का होता है, कोई डॉक्टर कहता है कि मैं 1 बजे रात में नहीं मिल पाऊंगा। वो जाता है इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर, बहुत बड़ा का हॉस्पिटल होता है, वो जाता है। वो जाने के बाद रात का 1 बज रहा होता है, डॉक्टरों की भी आंखें चफाचौंध हो रही होती हैं, नींद का गलबा हो रहा होता है। इतने में वो बेटा अपने बूढ़े बाप को कांधे पर उठा करके पहुंचता है, और पहुंचने के बाद फिर उसी जगह पर उसकी भर्ती हो जाती है। और भर्ती हो जाने के बाद नाइट का समय है, रात का समय है, और रात के समय के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर जहां के ऊपर 1000 लेना था, वहां के ऊपर वो 5000 रुपये का बिल बनाता है। अब बिल बनाने के बाद फिर उसके बाद में अब वो इतना गरीब है कि वो 1000 की जगह करके 5000 वो दे नहीं सकता है, 5000 की जगह पर वो 15000 नहीं दे सकता है। अब वो क्या करता है, इतने में वो परेशान हो जाता है। वो परेशान हो जाने के बाद फिर उसके बाद में अब परेशानी की हालत में अब वो अपनी जेब को देखता है कि मेरे जेब में इतने पैसे भी नहीं हैं,
में अपने बाप को, कभी बाप की तरफ नज़र को दौड़ाता है और कभी अपने आप को देखता है कि मैं बूढ़े बाप को कैसे बचा सकूं। इतने में डॉक्टर कहता है, क्या बात, पैसे जल्दी हो जमा करो पहले। अब उसके जमा कराने के बाद इतना पैसा नहीं होता है, और हाथ जोड़ता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज़ मेरे बाप को भर्ती कर लीजिए, इसका दवा इलाज शुरू कीजिए, मैं किसी तरीके से मजदूरी करके मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन 1 बजे का रात हो, डॉक्टर अनसुनी कर देता है कि नहीं, आज के ज़माने के अंदर किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है। इतने में हॉस्पिटल से वो बाप वापस अपने बाप को लाता है, वफात हो जाती है, डेड कर जाता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, क्यों? पढ़े लिख लिए हैं, डॉक्टर बनिए, जरूरत है कम से कम आप किसी रोते हुए बेटे को उसके आंखों के आंसू बन सकते हो, पोंछ लोगे, संभाल लोगे उसके आंसुओं को, उसका बाप बच जाएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ ये नहीं, एक की जगह पर 5 ठोक दो, ये नहीं, जो भी मुनासिब पैसा उसको। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को धोने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हम नहीं पढ़ाते हैं, फिर हम जब पढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद में तमाम तरीके के आने वाला जो जमाना है, आने वाला, ये तो 2022 चल रहा है, लास्ट है, जो आने वाले जो सन हैं, इसमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत होगी, बहुत शिक्षा की ज़रूरत होगी। क्यों नहीं आज हम सुधरते हैं? हाय पैसा 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 पैसा, यही कब्र में पड़ेगा दंडा। अल्लाह ताला का जब दंडा पड़ेगा ना, यहाँ कहते हो पैसा, वहां मुंह से ये भी नहीं निकलेगा भैंसा। पैसा के चक्कर में अपने औलाद की जिंदगी को ना खराब करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कमेंट में बताइएगा, और जो जो देख रहे हैं किसके कौन कौन पढ़ रहा है, किसका किसका बेटा पढ़ रहा है, कमेंट में बताइएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये भी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना भूला देना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और उसको क्या बोलते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, ये इसको क्या, ओ लाइक इसको जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी।